जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। भय मुक्त जीवन ये बुक है, पेज नंबर 35, चिंता मुक्त जीवन। तो गुरुजी इसके माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे हम चिंता मुक्त जीवन जिए और इससे हमारा बेनिफिट क्या है। तो कहते हैं गुरुदेव कि अपनी वर्तमान अवस्था का दुख मत कीजिए और चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि आप चिंता करना छोड़ दें और यदि आप उचित प्रयास करें तो आप शांत रहेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का कोई मार्ग अवश्य ढूंढ ही लेंगे। स्मरण रखिए कि प्रत्येक बार जब आप चिंता करते हैं आप मानसिक ब्रेक लगा लेते हैं। कह रहे हैं कि स्मरण रखिए, जब जब आप चिंता करते हैं आप ब्रेक लगा लेते हैं। मानसिक ब्रेक, रोक, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं और उस ब्रेक के प्रतिरोधक शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने में आप अपने हृदय और मस्तिष्क पर तनाव डालते हैं। आप अपनी कार को ब्रेक लगाकर चलाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि इससे कार की यंत्रावली को गंभीर हानि पहुंचेगी। चिंता आपके प्रयास रूपी पहियों पर लगा हुआ ब्रेक है। चिंता आपके जो प्रयास रूपी पहिया हैं उसमें लगा हुआ ब्रेक है। यदि आप प्रयास भी कर रहे हैं और साथ में चिंता भी कर रहे हैं तो जब आप प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और इधर चिंता कर रहे हैं तो वो ब्रेक है, ब्रेक का काम करता है। आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वह आपको आगे सरकने तक नहीं देता। यदि आप किसी बात को असंभव नहीं मानते तो कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ हमारे मानने पर डिपेंड कर रहा है कि यदि हम किसी चीज़ को असंभव नहीं मानते तो असंभव नहीं है। चिंता आपको विश्वस्त कर सकती है कि आप जो करना चाहते हैं वो असंभव है। यदि हम किसी विषय वस्तु के लिए चिंता कर रहे हैं इसका मतलब वो हमें भरोसा दिला रहा है कि ये असंभव है, इसीलिए तो हम चिंता कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए हम निश्चिंत होते हैं कि ये हो जाएगा उसके विषय में हम चिंता नहीं करते। तो चिंता में समय और शक्ति नष्ट होते हैं। क्या कह रहे हैं? चिंता करने से समय और शक्ति दोनों नष्ट होते हैं। इसकी अपेक्षा अपने मन को कुछ सकारात्मक प्रयास करने में लगाइए। चिंता करने के बजाय आप अपने मन को पॉजिटिव पहलू की ओर, सकारात्मक प्रयास, कुछ पॉजिटिव तथ्य की ओर अपने मन को लगाइए। आलसी मनुष्य से तो प्रयास करके कुछ करने वाला भौतिकवादी मनुष्य होना ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है। कह रहे हैं कि आलसी जो मनुष्य है उससे अच्छा है कि भौतिक प्रयास ही कर लो। भौतिकवादी मनुष्य ही अच्छा है, कम से कम वो कुछ प्रयास तो कर रहा है कि ये मुझे खुशी देगा। मतलब वो सांसारिक चीज़ों को पाकर खुश है या नहीं खुश है, बट प्रयास तो कर रहा है। आलसी मनुष्य से तो वो बहुत बेहतर है। आलसी मनुष्य को भगवान और मनुष्य, मतलब आलसी व्यक्तियों को भगवान और मनुष्य दोनों ही त्याग देते हैं। कौन रहना चाहेगा? अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सिर्फ बात अच्छा कर रहा, प्रयास उसका पॉजिटिव नहीं है, प्रयास अच्छा नहीं है, प्रयास करता ही नहीं है, तो हर जगह हम ये भी शास्त्रों में सुनते हैं कि जो अपनी हेल्प करता है उसकी हेल्प ईश्वर भी करते हैं। तो ईश्वर ही है सर्वे सर्वा। तो वही कह रहे हैं कि भगवान और मनुष्य दोनों त्याग देते हैं आलसी व्यक्तियों को। उद्यमी लोगों ने कई समृद्धियां प्राप्त की हैं, परंतु धन को अपनी सफलता का मापदंड मत बनाइए। मेहनती लोगों ने, उद्यमी लोगों ने बहुत समृद्धियां प्राप्त की हैं, बहुत ही अच्छा जो प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, प्राप्त करा है। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं धन को अपनी सफलता का मापदंड नहीं बनाओ। धन से
नहीं तौलो किसी को कि ये सफल है कि असफल है। बोलते हैं प्रायः धन, अपितु धन को कमाने में, धन तो जो है धन है, लेकिन धन को कमाने में जो सृजनात्मक क्षमता का उपयोग किया जा रहा, जो क्रिएटिविटी, व्यक्ति जो अपना रचनात्मक ढंग से वो कुछ सृजनात्मक ढंग से, कुछ इनोवेटिव, कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में जो भी काम कर रहा है, वह क्षमता संतोष प्रदान करती है। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा बनाते हैं, कोई भी व्यक्ति, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं जब कुछ सिलाई करती थी, अभी मैं कुछ दिन पहले सिलाई सीखती थी, तो मैं यूट्यूब से सीखती थी और उसको बनाती थी। अगर वो बना लेती थी तो मुझे इतना खुशी मिलती थी। तब मुझे समझ में आया कि जो व्यक्ति कुछ कुछ सृजनात्मक कार्य कर रहा है, वो कभी डीमोटिवेट, डिप्रेशन, एंजाइटी का, ये सब का शिकार नहीं बनता। अगर वो कुछ नया नया ट्राई कर रहा, बना रहा, तो उससे उसको रिवॉर्ड मिलता ही रहता है, हैप्पीनेस क्रिएट होती रहती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि धन से आप बहुत कुछ नहीं कमा रहे हो, पर जो अपना सृजनात्मक योगदान देते हो घर को, परिवार को, संसार को, उससे जो संतुष्टि, जो संतोष मिलता है, वही आपके लिए सर्वोपरि है, वही उच्चतम है, वही श्रेष्ठ है। इससे हमारा मन जो है ना, वो बहुत सकारात्मक हो जाता है और हमारे मन को जो रिवॉर्ड मिलता है, उससे हमारा बहुत बेनिफिट है, हमारी शक्ति, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा सब कुछ बढ़ता है। इसलिए आलसी नहीं बनो, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहो, बहुत इनोवेटिव, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में। कभी चित्र ही बना लो, घर की दीवारों पे लगा दो, बहुत सुंदर लगता है अपने चित्रकला को देख के। कुछ लिखो, कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। थैंक यू। जय गुरु।